जरिए ऑफर आया है और कांग्रेस पार्टी को लेकर रास्ते खुले हुए नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि फॉर्म तो नरोत्तम मिश्रा ने खरीद लिया है और वो दिल्ली में भी मौजूद है और बीजेपी उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है, तो क्या निर्दलीय भी उतर सकते हैं? क्योंकि समर्थक तो उनके साथ है और कई और भी बीजेपी के लोग साथ में आ जाएंगे। देखिए जब एक सीट से आप बारंबार चुनाव जीतते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं, कोई दोहराए की बात भी नहीं है कि वहां आपके जो समर्थक है वो एक तरीके से बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जब 23 में बकायदा उनकी हार हो जाती है, राजेंद्र भारती के सामने वो मुकाबला 7,500 वोटों से हार जाते हैं, लेकिन उनकी छवि मजबूत तरीके से वहां पर रही है। गृह मंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक है, तो ऐसे में दतिया सीट के ऊपर जिस तरह का उनकी पकड़ रही है तो उसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अगर आशुतोष तिवारी के साथ में खड़े नहीं हुए तो जाहिर बात है कि यहाँ पर उनके लिए भी चुनाव जीतना बेहद कठिन हो सकता है। इसीलिए चाहे यूबीटी की तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा हो, चाहे आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, या फिर हो सकता है कि वो निर्दलीय भी चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ जाए। क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, लगातार सरकार जो बीजेपी आला कमान है उनके इस फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा अब कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो फिलहाल वो खामोश हैं, अभी कुछ नहीं बोले हैं। आशुतोष तिवारी ये बात कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि भाई वो हमारे बड़े हैं, परिवार की तरह हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनका टिकट काटा गया है और जिस तरह से वो खामोश हैं, उनके जो समर्थक है वो उत्तेजक हो रहे हैं, उससे आप ये मानकर चलिए कि कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा यहाँ पर सियासी उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही 2023 में वो इस सीट पर चुनाव हार चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में भी वो सीट ये गवाते